हे वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों। तो आज का जो हमारा ट्रिप है वो होने वाला है सिलेरियो के साथ, जो पीछे पे गाड़ी है ऑटोमेटिक सिलेरियो। उसके बाद हम आज जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर मंदिर। और पाताल भुवनेश्वर मंदिर अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं मुक्तेश्वर से। और देखिए इस ट्रिप पे मैं जो भी है आप लोग को सिलेरियो ऑटोमेटिक के बारे में बताने की कोशिश करूँगा और दिखाऊँगा एक बहुत सुंदर सी जगह पाताल भुवनेश्वर। तो चलिए इस ट्रिप की शुरुआत करते हैं। तो ये सामान सारे रख लिए हैं और पीछे पे हम सब लोग रेडी हो चुके हैं। अभी यहाँ पे भोले भैया को लेने के लिए आए थे हम, जो अभी घर पे अपने कपड़े वगैरह लेने के लिए गए थे। तो अब यहाँ से निकलते हैं हम सीधे बटेलिया के रास्ते होते हुए पाताल भुवनेश्वर के लिए। तो अभी हम भोले भैया, खादी भैया और हम दोनों, हम 4 लोग हैं और यहाँ से करीब हम निकल रहे हैं लगभग 3 बज रहे हैं। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं पाताल भुवनेश्वर। दोस्तों अभी पहुंच गए हम ढोल आश्रम और यहाँ पे कुछ खाना पीना कर ले, उसके बाद हम निकलेंगे आगे गंगोली घाट। कितना प्यारे है। बड़ी चावल आ गई और खा रहे हैं ढोल आश्रम के व्यू के मजे लेते हैं। और किम बेचारा देखो जीप दिखा रहा है, जीप दिखा रहा है। और बोले भैया और साथ में खादी हुए दोनों गायब हो गए, कहीं दूर कहीं बैठे हुए। बस हम थोड़ी देर यहाँ पे खाना खा लेते हैं, तब तक वो पता नहीं क्या करने के लिए गए। खाने के लिए बोला मैंने, चाय के लिए बोला, सब बना करके चले गए। वो आ जाए हम लोग खाना खा ले, उसके बाद आगे निकलते हैं। तो वह खाना वाना सब हो गया, अब बस चलने का टाइम हो गया। तो निकलते हैं अब आगे के लिए। उससे पहले किम को बहुत झाड़ लेते हैं, किम हो गया बहुत गंदा। चलो चलते हैं फिर अब आगे के लिए। दोस्तों अभी हम एक जगह, इतनी अच्छी जगह पर रुके हैं ना, बिल्कुल टॉप पे है और यहाँ से जो है संगम दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये रही सामने पे सरयू और रामगंगा नदी की संगम जो घाट पे होती है। और यहाँ से जो ये जो रोड दिखाई दे रही है, यहाँ कहीं पनार है और पनार से हम ऊपर की तरफ आ गए और पनार से ये जो है रोड आगे यहाँ कहीं घाट पे जा रही है। और घाट से पहले ये संगम हो रही है, ये बागेश्वर साइड से आती है जहाँ तक मुझे याद हो तो। और ये वाली जो नदी है, ये नदी आती है मुंशियारी थल वाली जो है वहाँ से आती है। और यहाँ से ऊपर पहुँचेंगे हम तो गुरना मंदिर यहाँ कहीं आएगी और उसके बाद पहुँचेंगे हम पिथौरागढ़। तो दोस्तों अभी यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करते हैं अपना क्वालिटी टाइम, क्योंकि पीछे जो नज़ारे हैं ना वो बहुत ज़्यादा औसम है। तो यहाँ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद अंधेरा होने ही वाला है और हमें जो जाना है वो भी बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, गंगोली घाटी जाना है। उसके बाद मैं आप लोग को मिलूँगा कल सुबह, जैसा मैंने आप लोग को बताया, कार की ड्राइव इंप्रेशन के साथ। अबे बोले भैया चलते हैं, चलो खाती भैया चलो आ जाओ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम पहुंच गए हैं गंगोली घाट। और गंगोली घाट में अभी एक विलेज है मल्लागरखा है ना। हाँ, तो मल्लागरखा में पहुंच गए। और देखो मेरे साथ कौन है अभी, मेरे साथ है ओम। और ये अभी बकरों को खिला रहा था, क्या चिप्स खिला रहा था, एक कुरकुरे। तो ये रहे वो 2 बकरे। क्या है मेरे पास नहीं है कुछ भी, मेरा हाथ खाओगे? हाँ खा ले मेरा हाथ।
हम निकल चुके हैं अब घर से, मल्लागढ़ का जो खाती हुई घर है जहाँ पे, वहाँ से आगे पाताल भुवनेश्वर के लिए। और गाड़ी के पास जाते जाते मैं आपको इस ASG मतलब जो ऑटोमेटिक गाड़ी है मारुति की सिलेरियो, उसके बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ इस गाड़ी के गियर के बारे में कि गियर का कैसा है इसका परफॉर्मेंस। तो देखिए, जब रोड अगर सीधी सीधी रोड हो तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है ऑटोमेटिक। और जैसे ही चढ़ाई आती है तो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट गियर है और सेकंड गियर है तुरंत शिफ्ट नहीं होती है, थोड़ा टाइम लेता है, जो कि चढ़ाई के लिए वैसे तो ठीक है, लेकिन उससे होता क्या है ना कि आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, इंजन नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं प्रेफर करता हूँ मैनुअल लगाना वैसे ना। तो वैसे में मेरे को मैनुअल में ही गाड़ी चलानी पड़ती है जैसे ही चढ़ाई आती है, चाहे थोड़ी सी चढ़ाई क्यों ना हो। कभी कभार क्या रहता है कि हम 4 या 5 लोग हैं, वैसे में बैठे हैं और AC चली है तो मैनुअल में शिफ्ट करना ही पड़ता है मेरे को। और इसके अलावा मैनुअल में चलाने से मुझे माइलेज भी मिलती है, ये मैंने नोटिस किया है चढ़ाई में खासकर। तो बातों बातों में हम पहुंच गए हैं सिलेरियो के पास। अभी तक का जो माइलेज है हमारा, यहाँ मल्लागढ़ का पहुंच गए हम। टोटल हल्द्वानी से हमने रन किया था, फ्यूल भरने के बाद जो माइलेज है शो कर रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एवरेज जो है वो 17.5 की शो कर रही है। और पूरा ट्रिप जो चल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रिप 223 किलोमीटर की है, 223 किलोमीटर और 17.5 की माइलेज शो कर रही है, जिसमें हमने ठीक ठाक तरीके से चलाई है। बहुत ज़्यादा एवरेज निकालने की कोई कोशिश नहीं करी है। और यहाँ तक मैंने चलाई है गाड़ी खुद से। अब आगे ज्योति चलाएंगे गाड़ी, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, ठीक है। तो चले चलते हैं आगे। तो ओम बैठ गया है और गाड़ी चला रही है ज्योति। बोले भैया, खादी भैया, हम वेट कर रहे हैं बाहर, गाड़ी घुमा ले और सीधे निकलते हैं पाताल भुवनेश्वर के लिए। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गए पाताल भुवनेश्वर के गेट पे। कि ज्योति ने जो गाड़ी चलाया उसके बाद जो एवरेज है 4 या 5 किलोमीटर ही चलाया उन्होंने, और एवरेज जो ड्रॉप हुआ है वो आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। 17.2 का एवरेज अब शो कर रहा है। 236 किलोमीटर चल गई है, और जो भी किलोमीटर चली है आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना किलोमीटर पहले था। और अब देखिए एवरेज 10.3 एवरेज गिर चुकी है इसकी। ओमी ले जा रहे हैं आप किम को, और बस से मंदिर के गेट से बस थोड़ा सा नीचे हम पैदल चलना स्टार्ट कर ही लिया हमने। ओम बहुत ज़्यादा खुश है किम को लेकर उसकी दोस्ती हो गई है। वो देखिए अपने खाती भैया के साथ है किम। और यहाँ से आगे चलना है हमें, कुछ इस तरह का रास्ता है पाताल भुवनेश्वर जाने के लिए। और यहाँ 2 रास्ते होंगे, आप लोग को जाना है यहाँ रास्ते में। पहले यहाँ पुराना ये है ना, इसके दर्शन कर लेते हैं तो फिर यहाँ से यहाँ इधर। हाँ,
तो जो पुराना मंदिर है वो इस तरफ है, तो पहले इस मंदिर की ओर जाएंगे। तो इस रास्ते से पहले जो पुराना मंदिर है पाताल बुनेश्वर का, तो यहाँ पहले दर्शन करने के लिए सारा खाती हुई है, तो पहले वहाँ जाएंगे हम लोग, दर्शन करेंगे। वे टू टेम्पल रास्ता यहाँ से दिख रहा है, लेकिन शायद कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अभी हमें जाना है यहाँ से। दोस्तों ये जो पहला मंदिर है पाताल बुनेश्वर का, यहाँ अभी दर्शन करके हम बाहर आ गए हैं। देखो अंदर का दिखाना नहीं दिखाना, ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि यार जब आपको दर्शन वगैरह करना होता है तो मैं बोलूँगा कि मैं रिकॉर्ड वगैरह इसलिए नहीं करता हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम अपने आप को देना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ करी नहीं। तो अंदर जो शिवलिंग है उसके बारे में हमें ये मालूम चला है कि यहाँ पे आपने जो जल चढ़ाया और सबसे पहले जो दर्शन करे आपने यहाँ पे दर्शन करने का अगर कोई पाताल बुनेश्वर जाए, तो जो 4 धाम की यात्रा है, 4 धाम के बराबर इसको माना जाता है। पंडित जी ने ये बताया कितना सुकून मिलेगा आपको। ये सारी चीज़ें जो है आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहीं पर भी जाते हो, किस तरह से यात्रा करते हो, किस तरह से दर्शन करते हो, ठीक है। तो मेरा मानना जो था वो मैंने आपको बताया। मैं रिकॉर्डिंग वगैरह करता नहीं मंदिर वगैरह पे, कभी कभार घर भी ज़्यादा थोड़ा बहुत करता हूँ। मैक्सिमम टाइम मैं अपने आप को देने की कोशिश करता हूँ उस जगह पर। और परिक्रमा कुछ ऐसे करी, मंदिर से बाहर आए और यूँ इस तरह से दर्शन करते, फूल वगैरह चढ़ाते हुए हम यहाँ से आके यहाँ से अब हम बाहर चले जाएंगे। तो सब लोग अभी बाहर मेरा वेट कर रहे हैं, तो अब चलते हैं हम आगे पाताल बुनेश्वर के लिए। तो दोस्तों हम ठीक उसी जगह पे आ गए जहाँ से हम पुराने मंदिर गए थे, और ऊपर से हम आए थे, पुराने मंदिर का रास्ता वो रहा, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से पाताल बुनेश्वर के लिए। और अभी ठीक सामने पे यहाँ पे मेरे को लग रहा है KMVN का गेस्ट हाउस है। ये रहा KMVN का गेस्ट हाउस पाताल बुनेश्वर का। तो दोस्तों बस पाताल बुनेश्वर का जो गेट है, जंगलों के बिल्कुल बीच, ऐसा लग रहा है ना कि मज़ा आ रहा है मुझे देख के। एक होता है, एक तो मैं वैसे नेचर लवर हूँ और जंगल पहाड़ मेरे को पसंद है। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा देवदार का पेड़ है, और देवदार के पेड़ के बीच में ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है पाताल बुनेश्वर का जो गेट है। अब आगे कितना आगे जाने के बाद हम रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकते, और आगे क्या क्या है ये सारी चीज़ें मेरे को मालूम नहीं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़े से आगे जाने के बाद जहाँ से रिकॉर्डिंग बंद होती है ना, वहाँ से मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। तो वापस आने के बाद आप लोगों को मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अभी आगे, थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद दर्शन करने के बाद चलो 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 चलो। तो अभी परमिशन ले ली है आगे पे टेम को ले जाने के लिए। टेम को हम मंदिर से जस्ट किनारे पे कहीं पे जहाँ जगह मिलती है वहाँ बांधेंगे, फिर उसके बाद हम आके दर्शन के लिए जाएंगे। यहाँ पे सारे सबकी मोबाइल जमा हो रही है, और यहाँ से हमने एंट्री करनी है। जो इस टाइमिंग यहाँ लिख रखी है उसके हिसाब से एंट्री होगी और दर्शन करेंगे, और मोबाइल वगैरह सब यहीं जमा होगा। इसके बाद कोई रिकॉर्डिंग वगैरह होगी, जो भी होगी वापस आने के बाद मैं आप लोग को, जैसे मैंने बताया कि मैं आप लोग का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा अपना। तो मिलते हैं आपको थोड़ा देर बाद। लंबा भी होती है बच्चे लोगों इसके अंदर। तो ये रहा केम, देखो कितना खुश हो गया, हमने दर्शन कर लिए हैं। तो दोस्तों बस दर्शन कर लिए हैं और केम को भी निकाल लिया। अब जूते वूते पहन ले। तो आपको कैसा लगा फिर पाताल बुनेश्वर दर्शन करके? अद्भुत लगा। अद्भुत। एक बार
बार हर किसी को आना चाहिए, मुझे लगता है। हाँ ठीक है, डेफिनेटली आना चाहिए। देखो बाहर से देखने में लग ही नहीं रहा ना कि वहाँ अंदर पे इतनी बड़ी गुफा भी होगी। शुरुआत में जो रास्ता था बहुत तंग था। और मैं एक चीज़ और सजेशन देना चाहूँगा, अगर कोई आता है यहाँ गुफा पे एक बार, तो मैं उनको एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि अपना पर्स जो है ना वो लेकर ना आए। लेडीज़ लोगों को खास करना बोलना चाहूँगा, क्योंकि उसके साथ वहाँ पे जहाँ स्लिपरी पैच है वहाँ चलना थोड़ा दिक्कत है। तो पर्स लाने के लिए मैं मना करूँगा। और बाकी अंदर जो बहुत सारी गाथाएँ है, यहाँ आने के बाद 4 धाम दर्शन हो जाते हैं, ऐसा कहना है। वो क्यों कहना है, वो यहाँ आके अगर आप गाइड के मुंह से अगर सुनोगे ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अनोखा लगेगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उस समय लगेगा कि हाँ आगे बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। जैसे इंद्र देवता का ऐरावत जो हाथी था, उसके दर्शन होंगे आपको वहाँ पे, और ब्रह्मा जी के दर्शन होंगे, और गणेश जी का जो कटा सर के बाद जो नीचे का दड़ है, उस दड़ को कैसे जिंदा रखा था, वो सब चीज़ भी दर्शन होंगे। कल्पवृक्ष भी था वहाँ पे, और कमंडल था भगवान शिव का, और भगवान शिव जी का कमंडल, जिसमें से आप वर मांग सकते हो कुछ भी। और त्रेता युग, द्वापर युग, हाँ कलयुग, सतयुग, द्वापर युग जो है, ये 4 युगों का वहाँ पे द्वार था, और जिसमें से 2 द्वार बंद थे। कलयुग से सीधे सतयुग पे निकलेंगे। ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखा रखी थी। और उसके साथ एक और चीज़ था, शेषनाग, सबसे बढ़िया वो, और रीढ़ की हड्डी उनकी। चलते हुए हम लोग आगे भी जा रहे थे। हाँ, और क्या था वहाँ पे? शिव जी की जटाएं थी, जिसमें से दूध गंगा बह रही थी। हाँ, और धामों में आप लगा लीजिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, सारे धाम वहाँ जितने भी 4 धामों की जो दर्शन थे एक साथ वहाँ पे हुए हैं। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि हर किसी को एक बार आना चाहिए, क्योंकि मान्यता ये कहती है यहाँ वालों की कि यहाँ आने के बाद 4 धामों के दर्शन हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो एक बार आइए, दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। पहुंच गए हम पार्किंग वाले एरिया में। तो पाताल भुवनेश्वर के दर्शन हमने कर लिए। अब चलते हैं आगे गंगोली हाट पे। टीम भी सो गया है। गंगोली हाट माँ कालिका के मंदिर पे, काली माँ के मंदिर पे हम जा रहे हैं। अब यहाँ से दूसरा दर्शन वहाँ कर ले, उसके बाद हम थोड़ा खाना ना खा लेंगे, फिर देखेंगे हम यहाँ का गंगोली हाट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं यहाँ। तो दोस्तों अभी गाड़ी पार्क करके फिर से दर्शन के लिए हम जा रहे हैं आगे पे। और किम को इस बार बांध दिया है अंदर पे, क्योंकि किम को नहीं ले जा सकते थे मंदिर तक। आगे बहुत ज़्यादा भीड़ है और काफ़ी सारे लोग होते हैं ना, डर जाते हैं किम से, और ये भी पैनिक हो जाएगा तो काट लेगा किसी को, इसलिए बांध दिया मैंने। तो चले चलते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं। तो जो अभी ऊबर पे आपने जहाँ मंदिर का नाम लिखा हुआ देखा, वहाँ से नहीं,
लेकिन नीचे से मंदिर जाना है ये बता रहे भैया, और वहाँ से दर्शन करने के बाद हम निकलेंगे ऊपर की तरफ। अगरबत्ती ले ली हमने, अगरबत्ती जो रह गई थी वो भी हमने ले ली है। तो ये रहा मंदिर का प्रवेश द्वार। मंदिर जाके हम आ गए हैं और अब हम जाएंगे कहाँ पे, किम के पास। बुक्कू लगी है, बुक्कू ओम को, और हम खाने जाएंगे आप। तो ये रहा केम, चलो चले केम। जो अभी आप सीधे केम को गाड़ी में डालते हैं, लोड करते हैं और निकलते हैं आगे के लिए। और मैं आपको बताता हूँ गाड़ी के बारे में फिर से कि गाड़ी चलाने में अब कैसी लग रही है इतने टाइम के बाद, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया गाड़ी को लिए हुए। तो गाड़ी के बारे में कुछ बताना तो बनता है ना। नेगेटिव में जैसे मैंने आपको बताया कि गाड़ी में जैसे माना अगर आपको गियर शिफ्ट कम करना है, जैसे मैंने ओवरटेकिंग के टाइम पे 2 से पहला लगाना है, तीसरे से दूसरे में आना है, तो उस समय एक्सीलेटर थोड़ा हार्ड अगर करोगे, तेज़ी से पुश करोगे तो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और या तो फिर आप मैनुअल डालना, ये 2 चीज़ें हैं। और इन दोनों चीज़ों का जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा अलग है। अब जैसे मैनुअल डालोगे आप तो इजीली अपने हिसाब से आप कम करते हुए ओवरटेक फटाफट से कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक पे अगर सोच सकते हो कि यार ऑटोमेटिक अपने आप गियर चेंज करेगा तो वो थोड़ा लैग रहेगा उसमें। और कभी कभार क्या रहता है कि चढ़ाई वाले टाइम में थोड़ा अलग रिस्पॉन्स करता है जब चढ़ाई होती है, और जब सीधा है तो सीधे में थोड़ा अलग रिस्पॉन्स करता है। तो इसी के साथ आगे चलते हैं और बाकी की बात आगे करते हैं, ठीक है। तो खाने को चलते पहले। तो दोस्तों खाना खा लिया है, ओम को भी हमने विदा कर दिया है। और इसी के साथ ये जो ट्रिप है हमारा सिलेरियो के साथ वो बस ख़त्म होने वाला है। हम गंगोलियाट से निकल रहे हैं घर के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जो माइलेज है वो कितना आया है। एक्चुअल में जो सिलेरियो को हमने हल्द्वानी में ऑटो कट मेथड से हमने फुल कराया था, लेकिन वो हमने वीडियो बनाया नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कराया था, बस उसी के बेसिस पे मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि वहाँ से जो टोटल ट्रिप है, ट्रिप ए, वो कितना चला है। और अभी पेट्रोल भरेंगे दोबारा ऑटो कट मेथड से और देखेंगे कि ट्रिप ए में जितना भी होगा चला है हमने डिस्टेंस, उसके हिसाब से हम निकालेंगे कि हमारी एवरेज कितनी आई है, फ्यूल इकोनॉमी जो गाड़ी दिखा रही है वो, और जो एक्चुअल है वो, दोनों के दोनों। इसके अलावा मैग्नेट, और इसमें मैं एक चीज़ और बताता हूँ, सिलेरियो की जो सस्पेंशन है वो मैग्नेट के कंपैरिजन में थोड़ी हार्ड है और गड्ढों में थोड़ी ज़्यादा गड्ढे महसूस होते हैं। और मैं ये बोलूँगा कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट में बिल्कुल भी गड्ढे महसूस नहीं होते। तो ये मेरे को मैग्नेट का प्लस पॉइंट लगता है। और काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि यार मैग्नेट को इससे क्यों कंपेयर कर रहे हो, वो तो थोड़ी बड़ी गाड़ी है, एसयूवी कैटेगरी में आती है। लेकिन यार प्राइस जो हमने दी है मेरी मैग्नेट की मैंने कम दी है, इस सिलेरियो ASG की मैंने थोड़ा ज़्यादा दी है, तो इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको मैग्नेट के साथ, यही रीज़न है। और बाकी अभी पेट्रोल भर के माइलेज चेक करते हैं, फिर एंड करते हैं हमारे इस ब्लॉग का। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए पेट्रोल पंप पे, और अभी देख लीजिए जो
17.2 की माइलेज दिखा रही है। और जो हमारा टोटल ट्रिप है वो 319 किलोमीटर हो चुका है। जो हल्द्वानी से हमने ऑटो कट किया था उसके बाद 319 किलोमीटर हम चल गए। और देखते हैं अब पेट्रोल कितना आता है ऑटो कट मेथड से, ताकि हमें पता चल जाएगा कि MID में जो शो कर रही है वो बराबर है या नहीं जो एक्चुअल में आ रही है उसकी ऑटो कट मेथड से। ठीक है, तो पहले तेल भर लेते हैं। स्टार्ट हो गई है, देखते हैं कितना तेल आता है इस पर। तो अभी जो तेल आई है वो आई है 1746 की। जी भैया। तो दोस्तों सामने है पेट्रोल पंप और गाड़ी मैंने यहाँ लगा ली है। और इसी के साथ अब कैलकुलेशन करते हैं कि कितना पेट्रोल आया है और कितने की एवरेज दिया हमारी गाड़ी में। 319.4 भागा 18.58 जो अभी हमने पेट्रोल भरी है, तो 17.19 की माइलेज इस पे शो कर रही है। अब देखते हैं ये मैच करती है या नहीं करती है अपनी जो उसमें रीडिंग आ रही है MID पे उसके साथ। तो दोस्तों 17.2 की माइलेज पे शो कर रही है और जो रीडिंग से हमने निकाल ली है 17.1। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि माइलेज लगभग बराबर शो कर रही है। जो MID में है तो वही एक्चुअल में माइलेज दिखा रही है। इसी के साथ जो आज का जो ब्लॉग है हमारा सिलेरियो के साथ पाताल भुवनेश्वर वाला यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।